Hello everyone. Today's topic is working on CSV file. Okay, how to import CSV file data in data frame and how to export data frame into CSV file. Okay, the first thing is what is CSV file? Okay, here is the definition. CSV file क्या है? Okay, first what is the full form of CSV? तो CSV का full form है comma separated values. Okay, you can see the definition. What is the CSV? The comma separated values is a simple file format used to store tabular data such as spreadsheet and database. Okay, simply वे में अगर हम समझे तो CSV फाइल का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और इस फाइल का यूज होता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में सेव करने के लिए, जैसे हम एक्सेल में सेव करते हैं या MySQL में सेव करते हैं। तो CSV फाइल का यूज होता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में सेव करने के लिए। ओके, जैसे मैंने बनाया है नीचे, और इसको हम कॉमा सेपरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं कॉमा सेपरेट करके सेव करते हैं। सी हियर वन पिक्चर शोइंग आईडी कॉमा सेल कॉमा कैटेगरी, और उनकी वैल्यूज को मैंने कॉमा से सेपरेट करके सेव किया हुआ है। तो दिस इज CSV फाइल, इसलिए इसका नेम है CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जिसका यूज वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में सेव करने के लिए किया जाता है। ओके, अब इस टॉपिक वीडियो में हम सीखेंगे CSV फाइल का डेटा हम डेटा फ्रेम में कैसे इंपोर्ट करते हैं और डेटा फ्रेम का डेटा हम CSV फाइल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, these two topics, see, one is reading data from CSV file to data frame, यानी CSV फाइल हमारी एक ये है, इसमें जो भी डेटा है उसको हम डेटा फ्रेम में कैसे इंपोर्ट करेंगे या रीड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज दिस। सेकंड टॉपिक इसका जस्ट रिवर्स है, यानी डेटा फ्रेम में जो भी डेटा है उसको हम CSV फाइल में कैसे सेंड करेंगे। ओके, इसके लिए दो फंक्शन है। पहला, अगर CSV फाइल में से अगर आपको डेटा रीड करना है तो रीड CSV, यानी CSV का जो भी डेटा है वो सारा डेटा फ्रेम में आ जाएगा, उसके लिए फंक्शन है रीड CSV। और इसका जस्ट रिवर्स, अगर आपको डेटा फ्रेम का डेटा CSV फाइल में सेंड करना है या स्टोर करना है तो to CSV. These two topics we will cover in this video. Okay, let's start. पहला टॉपिक है यानी CSV फाइल का डेटा हम डेटा फ्रेम में कैसे इंपोर्ट करेंगे, और दूसरा डेटा फ्रेम का डेटा हम CSV फाइल में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। These two topics are in our syllabus. Okay, let's start. Okay, first thing, CSV फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। Okay, पहले हम एक CSV फाइल क्रिएट करते हैं, फिर उसका डेटा हम डेटा फ्रेम में कॉपी करेंगे। ओके, तो CSV फाइल बनाने के लिए आप पहले नोटपैड ओपन करें। एक सिंपल सा हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सी सिंपल, मैंने नोटपैड ओपन किया और उसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। सपोज फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर, और जैसे मैंने कहा कॉमा सेपरेटेड है तो आप कॉमा पहला कॉलम, सेकंड कॉलम हम ले लेते हैं नेम कॉमा, और थर्ड कॉलम वी कैन टेक एज क्लास। मैंने 3 कॉलम लिए, और जैसे ये CSV फाइल है तो कॉमा सेपरेटेड करना है, एंटर। अब जैसे पहला रोल नंबर मैंने ले लिया 1 कॉमा, अब यहाँ पे आपको कोई नेम देना है तो आप यहाँ पे कोई नेम दे सकते हैं। सपोज मैंने दे दिया अंकित कॉमा क्लास 10th, कॉमा के साथ सेपरेट करना है। ये मैंने फर्स्ट रो क्रिएट कर दिया। पहली रो में सारे कॉलम्स के नेम कॉमा कॉमा करके, सेकंड रो जिसमें मैंने कॉमा कॉमा लगा के रोल नंबर 1 अंकित और क्लास 10। अगेन वन मोर रिकॉर्ड वी कैन टेक कॉमा, सपोज कॉमा रीना कॉमा 12। ऐसे 2-3 जितने रिकॉर्ड्स आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी 5 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। कॉमा द लास्ट वन। ओके, मैंने 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। जैसे मैंने कहा था कॉमा सेपरेटेड, आपको कॉमा के साथ में क्रिएट करना है। ओके, जैसे CSV फाइल है, अब हमें से जितनी भी वैल्यू आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं 10, 12, 40, हाउ मच यू वांट। उसके बाद इसको सेव करेंगे, गो टू फाइल एंड सेव। बट रिमेंबर, सेव करते समय आप इसे कहाँ सेव करें। सपोज बेटर है आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करें, आप चाहे कहीं भी सेव कर सकते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो आई एम सेविंग ऑन डेस्कटॉप।
desktop, and the file name anything you can give. Suppose I am giving demo. Remember फाइल के नेम के आगे आपको .csv लगाना है. अगर आप ये csv नहीं लगाओगे then it will not work. Remember this thing. जो भी आप फाइल का नेम रखें, सपोज मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ यहाँ पे अजय, then .csv must you have to write. csv लगाना जरूरी है. Okay, then save it. Now close या minimize कर सकते हो. Close it. See on the desktop this file created. अजय मैंने नाम से क्रिएट किया था, ये आपकी CSV फाइल बन गई. इसे आप ओपन करके देख सकते हो. डबल क्लिक ऑन दिस. सी आपकी टेबुलर फॉर्म में ऑटोमेटिकली एक्सेल में फाइल क्रिएट हो गई. रोल नंबर आई मेड दैट कॉलम, नेम और ये क्लास. तो दिस इज CSV फाइल. आप इसे देखोगे तो देखो यहाँ पे ये एक्सेल की तरह. और से नोटपैड में ओपन करना है तो सिंपली जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन विद तो नोटपैड. तो दिस इज द CSV फाइल. हाउ टू क्रिएट द CSV फाइल. इस तरह से आप CSV फाइल को बना सकते हो. ओके, नाउ कम टू जुपिटर. हमारा टॉपिक है CSV फाइल का डेटा हमें डेटा फ्रेम में कॉपी करना है या हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग CSV फाइल. लेट्स टेक अ न्यू पेज. Okay, the first statement is import pandas as PD. Okay, मैंने एक पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट की है which we have discussed in previous video. Okay, the next statement is data frame create करना. तो data frame के लिए I'm taking df. Okay, df equal to pd dot read csv. जिसे अभी मैंने डिस्कस किया था. CSV फाइल में से अगर हमें डेटा रीड करना है तो उसके लिए फंक्शन है रीड CSV. ओके, टू स्टेटमेंट. पहले मैंने पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर df मैंने डेटा फ्रेम का नाम रखा है. सेकंड स्टेटमेंट इज pd डॉट रीड CSV. अगर आपको CSV फाइल में से डेटा रीड करना है तो रीड CSV इज द फंक्शन. ओके, ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में इट विल कम हियर द URL मीन्स फाइल का एड्रेस. जो भी फाइल आपने CSV बनाई है वो कहाँ पे है और उसका फाइल का नेम क्या है, द URL. सपोज आपके डेस्कटॉप पे जैसे अभी हमने फाइल क्रिएट की अजय, यहाँ पे एक फाइल है लेकिन सपोज 4 फाइल है, 3 फाइल्स हैं, 7 फाइल्स हैं. तो कौन सी फाइल को आपको एक्सेस करना है तो उसका URL यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ब्रैकेट, द कंप्लीट URL एंड द फाइल नेम. ओके, हाउ टू राइट हियर, कम बैक हियर. जैसे इस फाइल का आपको डेटा रीड करना है तो उसका URL कैसे लेंगे? Just right click on that file, properties, and see in properties it is coming here location. तो आप यहाँ से लोकेशन कॉपी कर सकते हो. Just copy Ctrl C and close it. Come back here, put the double quote and just press Ctrl V. See आपका जो URL था फाइल का वो आ गया, but here the file name is not coming. तो just write yourself slash. हमारी फाइल का क्या नाम था? अजय डॉट CSV. ओके, दिस यू हैव टू राइट योरसेल्फ. जो फाइल का नेम है इट विल नॉट कम विद फाइल लोकेशन. दिस यू हैव टू राइट योरसेल्फ. ओके, वन मोर थिंग. ओके, आगे करते हैं. जस्ट प्रिंट नेक्स्ट स्टेटमेंट डेटा फ्रेम. मैंने केवल 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, वेरी इजी. पहला मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, दूसरा मैंने डेटा फ्रेम यानी DF लिया. आप यहाँ पे DF की जगह कुछ भी ले सकते हो, XYZ एनीथिंग. और जैसे मैंने कहा था फाइल में रीड करने के लिए फंक्शन था रीड CSV, और ये उस फाइल की लोकेशन जिस फाइल का डेटा हमें रीड करना है, और सिंपली मैंने प्रिंट किया DF. ओके, रन करके देखते हैं. ओके, जब आप प्ले करोगे तो यू विल गेट एन एरर. द रीजन, जब आप CSV फाइल का एड्रेस लिखते हो तो रिमेंबर यहाँ पे आपको डबल स्लैश लिखना है, सिंगल स्लैश नहीं लिखना है. अगर आप सिंगल स्लैश लिखोगे देन इट विल नॉट एबल टू एक्सेस दैट फाइल. रिमेंबर, आप एड्रेस कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ पे सिंगल स्लैश है वहाँ पे आपको डबल स्लैश लिखना है. ओके, ये इसका स्ट्रिंग का सिंटैक्स होता है रीड करने का. तो यू हैव टू राइट डबल स्लैश. आप नॉर्मली कॉपी करोगे तो इट विल कम सिंगल स्लैश. यू हैव टू राइट योरसेल्फ मैनुअली डबल स्लैश. नाउ रन दिस. सी, जो आपका डेटा था उस फाइल का वो आपके पास आ गया. तो दिस इज हाउ टू रीड data from CSV file to
डेटा फ्रेम, यानी CSV फाइल का डेटा मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, अभी हमने किया CSV फाइल से डेटा डेटा फ्रेम में हमने कॉपी किया यूजिंग रीड CSV फंक्शन। नाउ डेटा फ्रेम आपका है, उसका डेटा आपको CSV फाइल में ट्रांसफर करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है टू CSV, वेरी इजी फंक्शन। रीड CSV, आपको डेटा रीड करना है CSV फाइल में से, और अगर CSV फाइल में सेंड करना है तो टू CSV। ओके, हाउ टू डू दिस? ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं टैब। तो सबसे पहले हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम, ओके, डेटा फ्रेम यू कैन क्रिएट यूजिंग डिक्शनरी एनीथिंग एल्स, जैसे भी आप क्रिएट करना चाहें। तो हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। पहले हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, इसमें हम केवल दो कॉलम ले लेते हैं, नेम, नेम हम ले लेते हैं okay, the three values only I am taking, name, comma and the class, two things only. okay, जितना आप बनाना चाहो उतने आप रिकॉर्ड बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, पहले मैंने सिंपली जो डेटा फ्रेम होता है वो हमने क्रिएट कर लिया, इसे हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, फॉरगेट द प्रीवियस प्रोग्राम। ओके, नाउ आपका डेटा फ्रेम का डेटा आपको CSV फाइल में सेंड करना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट, मैंने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, और फिर उससे मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ है। तो मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है यहाँ पे और उसको प्रिंट किया है। ओके, प्रिंट करके देखते हैं। ओके, लेट्स रन। रन करने के बाद देखिए हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, जिसमें दो कॉलम है, क्लास एंड द नेम। ओके, इसको मुझे CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। देन हाउ टू कन्वर्ट, मेरे पास डेटा फ्रेम है df, मुझे इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली just now we have discussed the method, write data frame dot to CSV ब्रैकेट। ओके, ये हमारा डेटा फ्रेम था, इसको हमें CSV फाइल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली राइट डेटा फ्रेम डॉट टू CSV। ओके, अगेन इन ब्रैकेट द इट विल कम द URL ऑफ द फाइल, कि कौन सी फाइल में आपको क्रिएट करना है या कहाँ पे सेंड करना है। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी CSV फाइल है तो आप उसमें भी सेंड कर सकते हो, इट विल ओवरराइट द प्रीवियस डेटा, और अगर आपके पास फाइल नहीं है तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। ओके, तो URL हम पहले वाला पेस्ट कर देते हैं, C ड्राइव योगेश डेस्कटॉप। ओके, इन द सेम वे आपको डबल स्लैश लिखना है। ओके, यहाँ पे फाइल हम दूसरी भी क्रिएट कर सकते हैं, सपोज द फाइल नेक्स्ट आई एम क्रिएटिंग fun.csv। ओके, नई फाइल का नाम भी आप लिख सकते हो और प्रीवियस फाइल का। ओके, नाउ रन दिस फाइल, रन। ओके, सी नथिंग इज कमिंग, तो उसके आगे आप मेथड भी प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट फाइल राइटिंग। ओके, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ प्रोग्राम इज वर्किंग सक्सेसफुली, यानी ये होने के बाद मैसेज आ जाएगा फाइल राइटिंग इज डन सक्सेसफुली, रन दिस। ओके, देखिए मैसेज आ गया, मीन्स द फाइल ट्रांसफर इज डन। ओके, डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं, सी Ajay is the previous file CSV file, now fun is the new CSV file, double click, open it, see ये 01 is the indexing, ये आपका इंडेक्सिंग है डेटा फ्रेम का, और ये दो कॉलम। ओके, दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट this. Okay, the next thing,
आप जब CSV फाइल में से डेटा रीड करते हो, लेट्स रफ इट. CSV file से when we are reading the data, so we have more options here. Okay, here you can write comma. Suppose your CSV file is having 20 rows or 50 rows, but you want some 5 rows or 10 rows, not all you want. So this you can do in this way also. N rows, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, इसमें आप दे सकते हो आई वांट 5 rows, okay, or you want 2 rows, then it will return you the first 2 rows. Then this, see, only 2 is coming. And rows यानी आपको कितनी rows चाहिए, तो you can define this also argument with read CSV function, यानी आप n rows लिखे यहाँ पे 2 3 how much you want you can write, but it will pick up the first n records, यानी 2 or 3 records. This also, the next argument is skip rows. सिंपली जैसे आपको पता चल गया होगा skip का मतलब क्या होता है, to leave. सपोज आपको सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर वाला रिकॉर्ड स्किप करके बाकी चाहिए, तो राइट skip rows first. Now run this. See, the first one is Ankit. Now when I will run, the first one is skip. First one skip means जो आपने लिखा था नेम और रोल नंबर और क्लास, जो फर्स्ट था वो स्किप हो गया. सपोज आपने किया 2, देन इट विल स्किप द अंकित फर्स्ट 2, यानी स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स को स्किप करके द अदर रिकॉर्ड्स विल कम. तो दिस इज द स्किप क्रॉस आर्ग्यूमेंट कॉलम. ओके, नेक्स्ट इज इंडेक्स. सपोज यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1 2 3 है, मुझे इसकी जगह किसी एक कॉलम को इंडेक्स क्रिएट करना एज ए. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट हियर इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू कौन से कॉलम को आपको एज ए इंडेक्स कॉलम बनाना है. सपोज आई विल राइट हियर roll number. Okay, roll number is the column. Now run this. See, that column become as a index. जो आपका पहला वाला 0 1 2 3 आ रहा था वो यहाँ से हट गया, उसकी जगह roll number become the index column. These are the some basic arguments of read CSV file function. Okay, next video we'll understand more options. In this video, this is only.